10.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक के प्रश्न को हम पढ़ लिया, ठीक है। यानी 1 से 8वीं तक के प्रश्न पढ़ने का काम किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 से आगे का प्रश्न, ठीक है। यानी 1 से 8 तक का प्रश्न था दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। उसमें आपको प्रवणता दी गई है या ढाल करके प्रश्न पूछ रहा है या कोण दिया रहा है, तब हम समीकरण ज्ञात किए थे। बट अब हमको ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल एक निर्देशांक दे सकते हैं, मात्रा दे सकती है या बिंदु दे सकते हैं, जिसके आधार पर हमको क्या करना होगा, रेखा की समीकरण ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि एक त्रिभुज है PQR, इसके शीर्ष दिए गए हैं। तो कह रहा है कि शीर्ष R से जाने वाली रेखा की माध्यिका का समीकरण ज्ञात करिए। शीर्ष R से जाने वाली रेखा की माध्यिका का समीकरण ज्ञात करिए, ठीक है। तो हम R से जो रेखा गुजरेगी उसकी माध्यिका ज्ञात करेंगे। फिगर रेखा देखिए आप, फिगर ऐसे लिया, ये फिगर हो गया, ठीक है। तो PQR, तो P Q और R, यहाँ हमने R नोट किया। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक है, जैसे निर्देशांक दिया है बाबू, कह रहा है 2 1, P का निर्देशांक है 2 1 और Q का निर्देशांक है -2 और 3 और R का निर्देशांक है 4 4 और 5, ठीक है। यानी P Q R एक आपका त्रिभुज हो गया और इनके निर्देशांक है 2 1 -2 3 4 5। इसके बेस पर हमको रेखा की समीकरण ज्ञात करना है, लेकिन किस कंडीशन के आधार पर हमको सॉल्व करना है। प्रश्न कह रहा है R से जाने वाली, यानी शीर्ष R से जाने वाली माध्यिका के समीकरण निकालेंगे। तो माध्यिका सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि माध्यिका है कहां पर। तो जो शीर्ष हमारा है तो उसके सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु लेंगे और शीर्ष से उस मध्य बिंदु को मिलाएंगे और उनसे जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो जैसे PQ का मध्य बिंदु सपोज करो, PQ का मध्य बिंदु PQR यस नोट कर लेते हैं, ठीक है। यस से जाने वाली, मतलब यहां से हमने इससे इसको मिला दिया, तो यह इस त्रिभुज की क्या हो गई, माध्यिका। यानी माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में क्या करती है, डिवाइड करती है, विभाजित करती है, ठीक है। तो अब इनसे जाने वाली रेखा के समीकरण तो निकालना है, लेकिन सब आसानी की बात ये है कि यहाँ का हमको बिंदु चाहिए, क्योंकि दो बिंदुओं से होकर रेखा गुजार सकते हैं। तो एक बिंदु आपका R हो गया और एक बिंदु S, या हम इसका नाम M दे देते हैं, क्योंकि मिडिल पॉइंट हम नोट कर रहे हैं, मीडियम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो M ही नाम देते हैं। तो चलो हम M का मान निकालेंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज PQR में, ठीक है, मध्य बिंदु M, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यह हो गया। तो M मध्य बिंदु एकदम बीच में है, तो मध्य बिंदु निकालने का कंडीशन होता है मध्य बिंदु होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ठीक है। यही है ये फार्मूला। तो वहां से हम क्या लगाएंगे, यानी M के निर्देशांक हमको निकालना है। तो x1 के मान है 2 और x2 का मान है -2। यहाँ पर करेंगे 2 प्लस लिखना है, बट उसके पास माइनस है, तो -2/2 और y1 + y2 यानी 1 + 3/2 नोट कर दिए। तो M की वैल्यू मिल गई है, तो 0 हो गया, तो 0 और ये 4 हो गया, 4 में 2 डिवाइड करेगा तो 2, यानी 0 2। यानी इसका निर्देशांक हमको मिल गया बाबू, इनका निर्देशांक मिल गया 0 2, ठीक है। अब हमको माध्यिका का समीकरण ज्ञात करना था। हम लिखेंगे माध्यिका क्या है, RM है, ठीक है। RM का समीकरण, दो बिंदु से जाने वाली रेखा के समीकरण होता है y - y1 = y2 - y1 x2 - x1 और ब्रैकेट में x - x1। नंबर पुट करिए, y - y1 के मान, देखो यहाँ अब इन रेखा का इस रेखा का समीकरण करते हैं। ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो y1 के मान
मान क्या है 5 और y2 का मान 2 है। यहाँ पर y1 का मान हम 5 पुट कर दिए और y2 का मान 2 -5 और मान x2 का मान है बाबू 0, x2 का मान है 0। तो यहाँ पुट करेंगे 0 माइनस x1 का मान है 4 ब्रैकेट में x माइनस x1 यानी यहाँ भी हम 4 पुट कर दिए। ठीक है, तो अब क्या ये तो ये -4 हो जाएगा, थोड़ा ध्यान में करते हैं। y -5 इक्वल टू 2 में 5 माइनस करेंगे तो -3 अपॉन -2, यहाँ -4 ही रहेगा क्योंकि वो 0 में माइनस कर रहे हैं तो माइनस हटेगा तो ना, और x -4 तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इनको इस साइड में हम ट्रांसफर कर देंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देगा 4y और -4 5 या 20 इक्वल टू 3x में मल्टीप्लाई करता है तो 3x और -3 4 या 12 ऐसे लिख कर दिया। अब x y मतलब सबको एक साइड में x का फंक्शन हमेशा पॉजिटिव अगर हो जाए तो पॉजिटिव रखना चाहिए, तो x वाले को वही रहने देंगे, इनको उधर ट्रांसफर करते हैं तो -4y और इनको उधर ले जाएंगे तो +20 और इस साइड में तो -12 रहेंगे बराबर 0। तो आपका समीकरण मिल गया बाबू 3x - 4y और माइनस करेंगे तो +8 इक्वल टू 0, यानी माध्यिका का समीकरण मिल गया 3x - 4y + 8 इक्वल टू 0। इस तरीके से प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ठीक है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 10 यानी 10वें प्रश्न में क्या है, हर प्रश्न एक अलग क्वालिटी को आपको देगा। ठीक है, अगर सारे प्रश्नों को पढ़ते हैं तो ऐसा कोई प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा जिसको आप सॉल्व न कर पाए। ठीक है, तो आपकी क्वालिटी को जांच करने के लिए ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर दिया गया है। अब नए पैमाने के जो छप रहे हैं उसमें और आसान क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन आप पुराने पैमाने का एक पुराना है तो इसको अगर सॉल्व करते हो तो जितने नए पाते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए भी है, हम चाहेंगे कि एक बार 2 बार 3 बार जितने बार हो सके आप बार-बार वीडियो को देखें और प्रश्न को समझने का काम करें। चलिए प्रश्न क्या है बाबू, प्रश्न हमने यहाँ नोट किया, कह रहा है कि -3 और 5 से होकर जाने वाली और बिंदु इतना से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा की समीकरण क्या है। तो सबसे पहले हम से ये बात है कि इन पर यानी इनसे जाने वाली रेखा, इसका नाम हम अगर PQ दे देते हैं तो ऐसे हमने एक रेखा ड्रा किया P और Q। ठीक है, इनका निर्देशांक है 2 5 और इनका निर्देशांक है -3 और 6। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा पर एक लंब हम डालेंगे। ठीक है, लंब, और इस पर जब लंब डालेंगे तो उसका हमको क्या चाहिए, समीकरण चाहिए। प्रश्न कहा है बिंदु इतना से होकर जाने वाली और बिंदु इतना और इतना से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा की समीकरण है। ठीक है, आगे ऐसे हमने इस पर लंब डाल दिया, तो मान लो इस रेखा का जो कहीं से आ रही है, ये किसी बिंदु से आ रही है, मान लो कि R बिंदु से आ रहा है और R का निर्देशांक है -35, तो -35 से आने वाली रेखा PQ रेखा पर लंब है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो इस बिंदु से पता नहीं कि ये फिक्स नहीं है कि आकर यही पड़ रहा है, यानी यस पर ही पड़ रहा हो, यानी इसी बीचों बीच में भी हो सकता है, या हो सकता है कि यहाँ पर आकर पड़ जाए, हो सकता है कि यहाँ पर ही पड़ा हो। इसके पहले वाले सवाल में हमने एक बिंदु लिया था, मान था वो जानबूझकर बीचों बीच में लिए थे, मध्य बिंदु की बात हो रही है, बट ये मध्य बिंदु की बात नहीं हो रही है, ये लंब की बात हो रही है। लंब की बात है तो यहाँ अगर तो 90 डिग्री का एंगल बना तो तभी लंब है, या रेखा की इस साइड में 90 डिग्री का एंगल बनाता है तभी लंब है, या सीधे इस बिंदु पर 90 डिग्री बनाता है तभी लंब है। तो ये तो डिसाइड नहीं ना हुआ कि जो बिंदु यस है वो इस रेखा पर कहाँ है, हमने निर्देशांक नहीं निकाल सकते, अनुपात में नहीं दिया है तो निर्देशांक नहीं निकाल सकते। आप इस बिंदु से जाने वाली रेखा का जब समीकरण निकालना है तो आपको या तो 2 बिंदु पता हो या एक बिंदु प्लस प्रवणता पता हो, ढाल पता हो। ठीक है, तो हम इसका ढाल निकालेंगे। ठीक है, तो हमको ये बिंदु पता है ना, यानी PQ, यानी इस दोनों बिंदुओं से होकर ये रेखा गुजर रही है, तो 2
जाने वाली रेखा की प्रवणता हम निकाल लें, तो इसकी जो प्रवणता होगी उसी प्रवणता से क्या होगी, 8 से जाने वाली रेखा लंब होकर गुजर जाएगी। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे ऐसे PQ, PQ की प्रवणता। ठीक है, PQ की प्रवणता, तो प्रवणता का सूत्र है बाबू, m बराबर y2 y1 अपान x2 x1। ठीक है, अब इन्हीं में से हम चूज करते हैं, तो यह है x1 y1 और यह है x2 y2। ठीक है, तो x2 यानी m इक्वल टू 6 माइनस 5 अपन -3 माइनस 2, यहाँ हो गया 1 बाई -5। ठीक है, m का मान मिल गया -1/5। तो ये तो पट्ट रेखा की प्रवणता है। अभी देखो यहाँ सोचने वाली बात है, यह लंब रेखा नहीं है, ये तो क्षैतिज है। तो क्षैतिज रेखा की प्रवणता हमको मिला -1/5। इसका नाम देते हैं m1। क्यों? देखो क्षैतिज रेखा है, तो लंब रेखा की प्रवणता हमको निकालना है, क्योंकि लंब रेखा के समीकरण निकालनी है। तो लंब रेखा की प्रवणता क्या होगा, लंब रेखा की प्रवणता m2। ठीक है, और इतना जान लो कि जो m1 होता है क्षैतिज रेखा का उल्टा लंब रेखा होता है, या लंब रेखा का उल्टा क्षैतिज रेखा। क्या फार्मूला होता है, m1 m2 बराबर -, m1 m2 बराबर -। यह भी फार्मूला है, यानी क्षैतिज रेखा पर कोई लंब रेखा है तो उस कंडीशन यह या दो रेखा है, आपको पता करना है कि ये लंबवत है कि नहीं, तो उनके दोनों प्रवणता को गुणा करते हो और -1 के बराबर उसका गुणनफल आ जाता है, तब कहेंगे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान आपको पता है ना, यहाँ -1/5 या -1, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया और ये भाग कर रहा है तो दूसरे पक्ष में जाएगा, तो m2 का मान मिल गया 5। यानी लंब रेखा की प्रवणता यह है, लंब रेखा नहीं गई, लंब रेखा इसी बिंदु से गुजर रहा है। अब यहाँ लिखेंगे लंब रेखा का समीकरण, देखो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब देखो y माइनस y1 के मान क्या है, 5 रखेंगे, 5 m के मान यहाँ से उठा कर रखेंगे 5, x माइनस x1 का मान क्या रखेंगे -3 -3 तो हो गया y माइनस 5 बराबर ब्रैकेट टूटेगा तो 5x प्लस 5 क्या है 15। इन दोनों लोगों को इधर ये ट्रांसफर कर देते हैं अगर, तो 5x माइनस y प्लस 5 और इधर तो प्लस 15 ये है, प्लस 15 बराबर 0। 5x माइनस y प्लस 20 बराबर 0। इस तरीके से लंब रेखा का समीकरण हमको प्राप्त हो गए। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा।